तसव्वुर करें आज के दौर की किसी बड़ी कंपनी का, जैसे गूगल, एप्पल या अमेजोन। अब तसव्वुर करें कि वो कंपनी सिर्फ आपको सामान न बेचाए, बल्कि उसके पास अपनी ज़ाती फौज, आर्मी हो। सोचिए अगर गूगल किसी मुल्क पर हमला कर दे, वहां के बादशाह को कत्ल कर दे और वहां के लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करे। ये सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी लगती है, लेकिन तारीख में ऐसा हकीकत में हो चुका है। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंसानी तारीख की सबसे ताकतवर कॉरपोरेशन। अपने उरूज पर यह कंपनी सिर्फ इंडिया के साथ तिजारत नहीं करती थी, बल्कि ये इंडिया की मालिक थी। इनके पास ब्रिटिश रॉयल आर्मी से दुगनी डबल फौज थी। लेकिन सवाल ये है, चंद जहाजों, शिप्स पर आने वाले मामूली ताजिर उस वक्त की सुपर पावर यानी मुगल एम्पायर को हराने में कैसे कामयाब हो गए? आज हम खोलेंगे तारीख की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट टेकओवर की फाइल। कहानी शुरू होती है बंदूकों से नहीं, बल्कि काली मिर्च, पेपर से। साल था 1600। लंदन के कुछ मर्चेंट्स क्वीन एलिजाबेथ के पास गए। उन्हें कोई जमीन या ताकत नहीं चाहिए थी। वो सिर्फ ये चाहते थे कि ईस्ट मशरिक में मसलों की तिजारत पर उनका मोनोपोली हो। क्वीन ने उन्हें इजाजत दे दी और यूं जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब इनके पहले जहाज हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंचे तो उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। उस वक्त हिंदुस्तान पर मुगल्स की हुकूमत थी, जो दुनिया की इकोनॉमी का 25% कंट्रोल करते थे। अंग्रेज ताजिर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सर झुका कर खड़े होते थे और सिर्फ तिजारत के लिए छोटी सी जगह मांगते थे। मुगल बादशाहों ने इन्हें मामूली च्यूंती, अंट समझा और इग्नोर कर दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये च्यूंतियां आगे चलकर हाथी को खा जाएंगी। पहले 100 साल तक कंपनी ने बहुत सब्र से काम लिया। उन्होंने लॉन्ग गेम खेली। वो चुपचाप अपने फैक्ट्रीज बनाते गए, लोकल लोगों को अपनी सिक्योरिटी के लिए भर्ती, हायर करते गए और ढेर सारा पैसा कमाते गए। लेकिन पर्दे के पीछे वो इंतजार कर रहे थे कि कब मुगल एम्पायर कमजोर हो और वो अपना असली चेहरा दिखाएं। और वो मौका उन्हें मिला 18वीं सेंचुरी में। साल 1757 ये वो साल था जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने खतरा महसूस कर लिया था। उन्होंने अंग्रेजों को अपनी फौज बढ़ाने से रोका, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया। नतीजा जंगी प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। कागज पर देखा जाए तो नवाब की जीत पक्की थी। उनके पास 50,000 फौजी और जंगी हाथी थे, जबकि कंपनी के पास सिर्फ 3,000 सिपाही। लेकिन कंपनी के पास तोपों, कैनन्स से बादा एक हथियार था, रिश्वत, ब्राइबरी। कंपनी के लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के अपने जनरल मीर जफर के साथ खुफिया डील कर ली। वादा ये था, अगर तुम जंग में हमारा साथ दो तो अगला नवाब तुम्हें बना देंगे। जंग शुरू हुई और मीर जफर की फौज बुत बनकर खड़ी रही। सिराजुद्दौला को धोखे से हराया गया और कत्ल कर दिया गया। ये तिजारत का अंत था और गुलामी की शुरुआत। प्लासी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को निकोरना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों पर टैक्स इतना बढ़ा दिया कि लोगों की कमर टूट गई। कारीगरों, वीवर्स को मजबूर किया गया कि वो अपना कब्जा कौरियों के भाव कंपनी को बेचें। अंग्रेज ऑफिसर्स रातों रात अमीर हो गए। वो हिंदुस्तान से सोना चुराते और लंदन में महल खरीदते। यहाँ तक कि लूट का लफ्ज, जो असल में हिंदी उर्दू का लफ्ज है, इसी दौर में इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा बना। इस लालच की इंतहा 1770 में हुई। बंगाल में जबरदस्त कहत, फेमिन पड़ा। आमतौर पर बादशाह अपने गोदाम खोल देते हैं ताकि अवाम को खाना मिले। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कोई हुकूमत नहीं थी, वो एक बिजनेस थी। उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट था। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन कंपनी ने टैक्स और सख्त कर दिया ताकि उनका रेवेन्यू कम ना हो। नतीजा बहुत खौफनाक था। 1770 के कहत में 1 करोड़ लोग मर गए। बंगाल की 1/3 1/3 आबादी खत्म हो गई। लेकिन लंदन में शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड्स वक्त पर मिलते रहे। 1877 कंपनी प्योर हिंदुस्तान पर जा चुकी थी। अब उन्होंने रियासतों पर कब्जा करने के लिए नए कानून बनाए। सबसे बदनाम कानून था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नेचुरल हेयर नहीं है तो वो किसी बचाए को अडॉप्ट नहीं कर सकता। राजा के मरते ही उसकी रियासत कंपनी की हो जाएगी। सोचिए, ये ऐसा ही है कि अगर आपका बेटा नहीं है तो हुकूमत आपका घर छीन ले। इस कानून के जरिए झांसी, सतारा और नागपुर जैसी रियासतें चुरा ली गईं। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो फट पड़ता है। 1857 में कंपनी की फौज में शामिल हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। ये जंग आजादी थी, पूरा मुल्क अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। एक वक्त के लिए लगा कि कंपनी का किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने अपनी ब्रूटल ताकत और कुछ अपनों की गद्दारी की वजह से इस बगावत को कुचल दिया। दिल्ली की गलियां खून से भर दी गईं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। लेकिन इस बगावत ने लंदन को हिला कर रख दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हो गया कि एक प्राइवेट कंपनी अब 20 करोड़ लोगों पर हुकूमत नहीं कर सकती। 1868 में क्वीन विक्टोरिया ने ऐलान किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया।
हिंदुस्तान अब डायरेक्ट बर्तानिया ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। वो कंपनी जिसने दुनिया बदल दी थी वो तारीख के पन्नों में गुम हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हमें सबक देती है कि जब कॉर्पोरेट ग्रीड, कारोबारी लालच पर कोई रोक टोक न हो तो वो पूरे मुल्क को तबाह कर सकती है। अगर आपको तारीख का ये सच पसंद आया तो काइफ सिपरा को सब्सक्राइब करें। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज।